नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा आज आपके साथ एक इनकम टैक्स रिटर्न के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमेशा ही कुछ भी इनकम टैक्स के रिगार्ड में या मैं बोलूँ जीएसटी में हम कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर करते हैं जो कि यूजुअली हमारी प्रैक्टिस में हमारे साथ हम यूँ कहें कि कभी हमारी इनकम टैक्स फाइलिंग में या कभी कभी कंप्लायंसेस में काम आते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हम ये कहें कि हम कंप्लायंस को अच्छा कर सकें, बेहतर बना सकें। तो आप मेरी वीडियोस के साथ बने रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे साथ बने रहें। और मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपके बिना कोई भी चीज़ सफल नहीं है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किसी को कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता है या किसी भी तरीके से और हमारे से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ें। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली ओल्ड रिजीम की कर रहे हैं। अब जैसा कि सभी लोगों को पता है कि न्यू रिजीम है और एक ओल्ड रिजीम है। सभी लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो ओल्ड रिजीम में फाइल करें ताकि हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो नीचे आ सके। तो सबसे पहले मैं ये बात ज़रूर बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें न्यू रिजीम में कैसे हेल्पफुल है और ओल्ड रिजीम में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या ऐसे फॉर्म्स हमारे पास होने चाहिए ताकि आप जो अपनी रिटर्न जब भर रहे हैं तो वो आप ड्यू टाइम में भर सकें या वो सब चीज़ें अपने पास इकट्ठी रख सकें। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं काफ़ी ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो शायद कहीं पे भी आपको एक प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगी। तो वो फॉर्म्स के साथ, और जो लोग ये सोचते हैं कि ये रिटर्न मैं खुद भर सकता हूँ, मैं इतना मतलब क्वालिफाइड हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी रिटर्न को खुद फाइल कर सकता हूँ, वो लोग भी जानें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें पहले हमें बिफोर हैंड रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आए, सभी लोगों को पता है हम एटीसी में कुछ कुछ सबसे पहले इंश्योरेंस, दूसरा बच्चों की स्कूल फीस और तीसरी जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हाउसिंग लोन की डिडक्शन हम ले लेते हैं। तो अब जाने कि कौन सी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। पहले एटीसी में कभी भी आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर, इंश्योरर का जो नेम है, उसका पैन कभी नहीं पूछा जाता था। आज अगर आप ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसमें आप पॉलिसी नंबर डालें, जो आपका इंश्योरर है उसका नंबर डालें, टोटल पॉलिसी कितने रुपीस की है वो डालें। इसका मतलब बिफोर हैंड आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप हाउसिंग लोन की डिडक्शन ले रहे हैं, जैसा कि सबको पता है प्रिंसिपल अमाउंट की आप हाउसिंग लोन की डिडक्शन लेते हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उसमें ज़रूरी है। सबसे पहले हाउसिंग लोन का सैंक्शन लेटर, वो किस डेट को सैंक्शन हुआ था, उसमें क्या अमाउंट सैंक्शन हुआ था, उसकी ईएमआई कितनी है और वो लोन जो है वो किसके नाम पे है। तो आज तक आपने किसी ने भी आपसे कभी भी सैंक्शन लेटर नहीं मांगा होगा, लेकिन आज ये ज़रूरी है कि अगर आप ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे गैदर ज़रूर ही करनी पड़ेगी। आप कभी भी इसमें ऐसा ना करें कि ये डॉक्यूमेंट तो आज से पहले कभी हमारे से मांगे ही नहीं गए थे, हमें देने ही नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें अपने पास रखनी ज़रूरी है। मेरी नेक्स्ट बात जो है एटीजी, जो कि मैंने वैसे देखा कि कॉमनली लोग एटीजी में, हम किसी भी मंदिर में कहीं पे भी ट्रस्ट में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ दान जो करते हैं हम उसकी रिसीट लेके आ जाते हैं, वो एटीजी में काउंट हो जाता है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको जो फॉर्म है 10BE फॉर्म होता है, जो कि आपको आपका ट्रस्ट खुद प्रोवाइड करता है कि आपका पैन नंबर लेगा, कितना अमाउंट है, क्या उसका सोर्स है। पहले हम ये सब चीज़ें खुद से लिख देते थे, क्रॉस चेक नहीं था। गवर्नमेंट इसको मोर ट्रांसपेरेंसी के लिए और हम यूँ भी कहें कि सब कुछ एक तरह से फ्रॉड्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 10BE फॉर्म किया है। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको के पास 10BE फॉर्म होना चाहिए, तभी आप जो इस डोनेशन का बेनिफिट ले पाएंगे।
नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी। जैसा कि हमें पता है, चाहे वो ATU हो या ATDD हो, ATDD इज फॉर डिपेंडेंट डिसेबिलिटी एंड ATU इज फॉर सेल्फ डिसेबिलिटी। अगर कभी भी पहले डिसेबिलिटी थी आप अपनी खुद से कि आप लेस देन 80% डिसेबिलिटी है या मोर देन 80% डिसेबिलिटी है, आप खुद से ही हम रिटर्न में फाइल कर देते, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिफोर हैंड आपको 10IA फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जिसमें हमें ये बताना पड़ेगा डिसेबिलिटी, सर्जन का सर्टिफिकेशन और कितने % डिसेबिलिटी है उसमें लिखा होगा। अगर ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तभी आप जो ओल्ड रिजीम है उसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे रखने हैं, इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों में एक जागरूकता लाना चाहते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बिफोर हैंड रखें, क्योंकि कभी भी आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं तो ऐसा हो सकता है कि आप परेशान हो जाएं कि ये मेरे को पहले तो कभी नहीं मांगे, तो आज इस ऐसा क्यों कि ऐसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लायंस का पार्ट है, ये सब चीज़ें रिपोर्टिंग का पार्ट है, ये सब चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर आप पास में रखोगे तभी आप ओल्ड रिजीम में जो है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक दूसरी बात, अगर आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न की जो लास्ट डेट है, जो अर्लियर 31 जुलाई होती थी, नाउ इट इज़ 15 सितंबर। ये उन लोगों के लिए है जो इंडिविजुअल, जो एसएससी जिसमें ऑडिट नहीं लग रहा है, या मैं यूं कहूं जिस एसएससी की अर्लियर डेट 31 जुलाई थी, नाउ इट इज शिफ्टेड टू 15 सितंबर। आप मेरी वीडियोस में हमेशा मेरे साथ बने रहें और ताकि हम मोर अपडेट्स आपके साथ लेकर आते रहें। नमस्कार।